Hello students, in this video we will learn about polynomial of class 9th chapter 2. So, what is polynomial? Polynomial is an algebraic expression. एक algebraic expression होता है polynomial, means x square plus 3x plus 5. This is an algebraic expression. X plus 5. This is also an algebraic expression. Now, x plus 1 by x. This is also an algebraic expression. ठीक है? Root x plus 7. This is also an algebraic expression. ये सभी के सभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही पोलिनोमियल हैं, सारे पोलिनोमियल नहीं हैं. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल? किस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने पोलिनोमियल कहा? सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल क्यों नहीं है? अब पोलिनोमियल सिर्फ वही अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल है एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी, अगर वो एक होल नंबर है, होल नंबर मीन्स नंबर फ्रॉम 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, अगर इनमें से कोई पावर है वेरिएबल की, देन दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल. इसके अलावा और कोई नंबर उसकी पावर नहीं हो सकता. होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं. ओके, सो इफ power of the variable is a whole number, then that algebraic expression is a polynomial. तो अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें, x square plus 3x plus 5, here power of x is 2, power of x is 1. In this polynomial, power of x is 1. So these two are polynomials. ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो गए? पोलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है that is a whole number. Now comes to this expression x plus 1 by x. अगर हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर लिखें, then this is equal to x plus 1 by x. We can write 1 by x is x raised to the power minus 1. Now in this expression, power of this x is 1, which is a whole number, but power of this x is minus 1, and minus 1 is not a whole number. So this is not a पोलिनोमियल. तो ये जो है पोलिनोमियल नहीं होगा. नाउ कम्स टू दिस एक्सप्रेशन रूट एक्स प्लस 7. अगेन हेयर एक्स रूट है, इट मीन्स एक्स रेज टू द पावर 1 by 2. वी कैन राइट रूट एक्स एक्स रेज टू द पावर 1 by 2 प्लस एक्स प्लस 7. अगेन इन दिस एक्सप्रेशन पावर ऑफ दिस एक्स इज 1 by 2, विच इज अ रैशनल नंबर, नॉट अ होल नंबर. ठीक है, दिस इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी ए पोलिनोमियल. सो पोलिनोमियल क्या हुआ? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, जिसमें पावर जो है वेरिएबल की वो क्या हो? होल नंबर हो. दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल. ओके, नाउ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स. पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका क्या मतलब है? वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मीन्स पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा. जैसे x प्लस 7, हेयर वेरिएबल इज x. y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 3, हेयर वेरिएबल इज y. अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल पोलिनोमियल के अंदर प्रेजेंट है, देन दैट पोलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल. अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, देन दैट पोलिनोमियल इज मोर देन वन वेरिएबल. उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे. फॉर एग्जाम्पल x प्लस y प्लस 7. दिस इज ए पोलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल. 2 वेरिएबल्स यहाँ पर है, तो ये 2 वेरिएबल्स की पोलिनोमियल होगी. ओके, नाउ अब जो हमने अभी ऊपर पढ़ा पावर पोलिनोमियल, अगर हम पोलिनोमियल की एक्स स्क्वेयर, जैसे हम यहाँ एक पोलिनोमियल ले रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, इस पोलिनोमियल में जो पावर है वेरिएबल की, अगर हम टर्म्स के अंदर देखें, दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल. अगर हम इन टर्म्स को देखें तो हर टर्म के अंदर अगर हम पावर देखें तो 2 इज द हाईएस्ट पावर इन दिस पोलिनोमियल. इस पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? 2. एक और पोलिनोमियल अगर हम लें x प्लस 5, इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है x की? 1. ओके, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4,
What is the highest power of variable is 3. So ये जो पावर है, हाईएस्ट पावर जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द वेरिएबल विच इज द हाईएस्ट पावर. अगर जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 2. What is the degree of this polynomial? 1. And what is the degree of this polynomial? 3. So you can find the degree of the polynomial. Degree of polynomial means highest power of the variable. Highest power of the variable. Okay, this is the degree of polynomial. Now, after degree of polynomial, here we write one polynomial 3. Is it a polynomial? Yes, of course this is a polynomial. It has only one term. 8th class में हमने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, polynomials on the basis of terms. If polynomial has only one term, then the polynomial is monomial. If it has 2 terms, then it is binomial, and if it has 3 terms, then it is trinomial, and so on. ओके तो यहां पर ये जो पोलिनोमियल है, इट हैज ओनली वन टर्म, देयरफॉर इट इज अ मोनोमियल. मोनोमियल तो है, लेकिन पोलिनोमियल तो हमने कहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसके अंदर तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ही नहीं. मतलब इसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनता है? व्हेन वेरिएबल इज प्रेजेंट. पर यहाँ तो वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो हाउ कैन इट बी अ पोलिनोमियल? ये पोलिनोमियल कैसे हो सकती है? हम इसको कह रहे हैं दिस इज ए कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल. दिस पोलिनोमियल इज ए कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल. बट हाउ कैन इट बी अ पोलिनोमियल? क्योंकि हमने कहा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, बट दिस इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट. तो अब हमें क्या करना है? अब हम इसको देखते हैं. 3, मान लो x वेरिएबल इसके अंदर प्रेजेंट है और हमने यहाँ इसको लिख दिया 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0. नाउ व्हाट इज x रेज टू द पावर 0? मीन्स x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये हमें पता है. If power of any number is 0, then that number is equal to 1, or power of any variable is 0, then that is equal to 1. ये हमने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर. तो 3 को हमने लिखा 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0. इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 मीन्स 3. तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ इट बिकम्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अब ये क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है. अब अगर हम देखें कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन गया ये, एंड दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल. इसको हमने बोला कांस्टेंट पोलिनोमियल. कांस्टेंट इसीलिए बोल रहे हैं साथ में क्योंकि वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा था. वी कैन राइट एनी वेरिएबल. हमने x लिखा, हम इसको 3 इंटू वाई रेज टू द पावर 0 भी लिख सकते थे. नाउ द वेरिएबल इज y. ठीक है, हम इसको 3 इंटू जेड रेज टू द पावर 0 भी लिख सकते थे. नाउ द वेरिएबल इज z. ओके, तो वेरिएबल हम कोई भी लिख रहे हैं लेकिन उसकी पावर क्या है? 0. तो वेरिएबल हमें यहां दिख नहीं रहा है, तो हमने इस पोलिनोमियल को क्या नाम दिया है? कांस्टेंट पोलिनोमियल. सिर्फ एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, दैट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल. अब अगर हम पूछें कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो यहां देखिए, अगर हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेरिएबल की पावर क्या है? 0. चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे हम इस तरह से लिखें, चाहे हम इस तरह से लिखें, वेरिएबल की पावर क्या है? 0. देयरफॉर डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? 0. क्योंकि हमने तो कहा था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, और यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? 0. सो डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0. क्लियर? नाउ कम टू अनदर पोलिनोमियल. हियर आई राइट 0. नाउ दिस इज a number 0. Is it a polynomial? Yes. This is also a polynomial because we can write it as 0 into x raised to the power n. Okay, where n can be any whole number. ठीक है, n can be any whole number. कोई भी होल नंबर हम n ले सकते हैं. 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो. मीन्स वी कैन राइट 0 as 0 into x raised to the power 1. We can write 0 as 0 into x raised to the power 2. We can also write 0 as 0 into x raised to the power 3. We can also write 0 into x raised to the power 0 and so on.
where n is any whole number, where n is any whole number. ठीक है, तो ये किस टाइप की पोलिनोमियल है? जीरो है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी लिख दिया, नाउ इट इज अ पोलिनोमियल. बट इस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल. इस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? जीरो पोलिनोमियल. ठीक है, जीरो पोलिनोमियल क्या है? अगर जीरो लिखा है इट मीन्स दैट इज अ जीरो पोलिनोमियल. क्यों है पोलिनोमियल वो हमने अभी बताया कि वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ जीरो इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n. अब अगर इस पोलिनोमियल की हमारे से डिग्री पूछी जाए, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, तो यहां देखिए, यहां डिग्री क्या है? 1. अगर हम इसको कंसिडर करें तो डिग्री क्या हो जाती है? 2. अगर हम इसको कंसिडर करें तो डिग्री क्या हो गई? 3. इसको कंसिडर करें तो डिग्री क्या हो गई? 0. और अगर हम जनरल फॉर्म ले तो डिग्री क्या हो गई? एनी होल नंबर, कोई भी. तो ऐसा तो नहीं हो सकता, पोलिनोमियल तो एक ही है, जीरो पोलिनोमियल. सो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल मीन्स वी कैन नॉट डिफाइंड, हम नहीं डिफाइन कर सकते उसकी जीरो क्या है. कभी 1 हम कह रहे हैं, कभी 2 कह रहे हैं, कभी 3 कह रहे हैं, तो वी कैन नॉट डिफाइन. पोलिनोमियल इज सेम, जीरो. सो इसकी डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या होगी? नॉट डिफाइंड. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. क्लियर? नाउ comes to exercise 2.1 which is based on these concepts जो हमने अभी पढ़े हैं. Exercise 2.1. Here question number first is which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. So here first part is 4x square plus 3x plus 7. सबसे पहले तो हमें बताना है कि इज दिस एक्सप्रेशन ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट. एक तो क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल होना चाहिए. दूसरा किस में होना चाहिए? वन वेरिएबल में. दोनों चीजें हमें चेक करनी है. तो दिस इज इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यहां पर प्रेजेंट है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल तो ये है. नाउ इज इट ए पोलिनोमियल? यस, ऑफ कोर्स इट इज ए पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर. ठीक है, जितने भी वेरिएबल यहां प्रेजेंट है उनकी पावर क्या है? होल नंबर. देयरफॉर इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो यहां पर हम लिखेंगे यस, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है. नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज y प्लस रूट 2, y स्क्वेयर प्लस रूट 2. इज इट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल? ऑफ कोर्स यस, it is a polynomial in one variable. Here power of y is 2. This is a constant term and constant term can be any number. ठीक है, रेशनल हो, इरेशनल हो, that can be any number. So y square plus रूट 2. हमें सिर्फ पावर से मतलब है, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. So again yes, it is a polynomial in one variable. Okay. Now if we take one another example, example 4th, y plus 2y, 2 by y, is it a polynomial in one variable? This is in one variable, but is it a polynomial? No, this is not a polynomial because we can write y plus 2 by y as y plus 2 y raised to the power minus 1. And here power of this y is not a whole number, so this is not a polynomial. रीजन भी हमें बताना है, तो इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज पावर ऑफ y is not a whole number. ठीक है, पावर ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है. ठीक है, इसी का फिफ्थ पार्ट है x रेज टू द पावर 10 प्लस y रेज टू द पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50. इज इट अ पोलिनोमियल? Yes, this is a polynomial because power of each variable is a whole number. But is it a polynomial in one variable? No, this is not a polynomial in one variable. Polynomial तो है लेकिन one variable की नहीं है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे no, this is a polynomial but not in one variable. No, this is a polynomial. Polynomial है but not in one variable. एक variable की नहीं है. Clear? So this is our question number first. Now come to the question number second.
क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉफिशिएंट सबको पता है कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट हमेशा हम किसका देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर या पोलिनोमियल की। दिस इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो हमारी टर्म्स होती हैं, कौन सी अलजेब्रिक टर्म्स जिनमें वेरिएबल प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट नहीं एग्जिस्ट करता है। जिस टर्म में वेरिएबल प्रेजेंट है उसी का कॉफिशिएंट एग्जिस्ट करता है। और कॉफिशिएंट क्या होता है कि उस टर्म के साथ, उस वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है दैट इज द कॉफिशिएंट, वो उसका कॉफिशिएंट होगा। इधर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, विद साइन हम उसको लेते हैं। तो 2 + x² + x। नाउ उसने पूछा है व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x²। सो x² के साथ यहां क्या मल्टीप्लाई है, प्लस, और कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स 1 +1। ठीक है, टेक वन अनदर एग्जाम्पल। हियर द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 2 - x² + x³। सो इन दिस पोलिनोमियल व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x²। हियर x² के साथ कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्या मल्टीप्लाई है, 1, लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव। सो कॉफिशिएंट ऑफ x² इज -1। सो यू कैन फाइंड द कॉफिशिएंट। ठीक है, वो जिस भी टर्म का पूछ रहा है आपसे उसका आप कॉफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज वो अगर वो पूछता है कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x³, सो कॉफिशिएंट ऑफ x³ इज +1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यू कैन राइट इट। ठीक है, एक बाइनोमियल लिखने के लिए कहा है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। तो यू कैन राइट एनी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होनी चाहिए। एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक पोलिनोमियल लिखनी है जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म हो और उसकी डिग्री क्या हो, 100। मीन्स वी कैन राइट x⁻⁴ 100, और यू कैन राइट एनी अनदर पोलिनोमियल। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमने डिग्री अभी अभी पढ़ी है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो अगर हम इस पोलिनोमियल की बात करें तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, 3। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ polynomial is 3. So you can find the degree of any polynomial. Okay, now comes to question number 5th. Question number 5th is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. That polynomial depends upon the degree of the polynomial. ठीक है, linear polynomial means, क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम इसको कर लेते हैं कि what is linear polynomial. लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है देन दैट पोलिनोमियल इज लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, मीन्स x + 7, 2x + 3, 5x - 4, these are linear polynomial because degree of these polynomial is 1. Now what is quadratic polynomial? Quadratic polynomial. Quadratic polynomial means degree of polynomial is 2. Degree of polynomial is 2. If any polynomial whose degree is 2, then that polynomial is called quadratic polynomial. This is a quadratic polynomial because its degree is 2 and it has at most 3 terms. ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही टर्म्स इसमें आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। सिमिलरली इन लीनियर पोलिनोमियल एट मोस्ट 2 टर्म्स, इससे ज़्यादा इसके अंदर टर्म्स नहीं आ सकती हैं। एंड लीनियर पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ax + b, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, 0 × x, और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर हमारे पास बच जाएगा एंड दैट बिकम्स अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगी, एक सिंगल टर्म हमारे पास बच गई जिसकी डिग्री क्या है, 0, बिकॉज वी हैव
सीन बिफोर डैट डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज 0, और हम क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, 1। सिमिलरली अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो हमने कहा डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। एंड अगर जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हम बात करें जनरल फॉर्म, तो डैट इज ax² प्लस bx प्लस 7, एंड इन दिस पोलिनोमियल a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म हमारी खत्म हो जाएगी एंड दिस बिकम्स अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्या बन जाएगी ये, लीनियर पोलिनोमियल। सो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b कैन बी 0, b 0 हो सकता है बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. This is quadratic polynomial. Now what is cubic polynomial? A polynomial whose degree is 3. Cubic polynomial. Degree of this polynomial is 3. जिस भी polynomial की डिग्री 3 है that is a cubic polynomial. ठीक है, means x cube plus x square plus x plus 1. This is a cubic polynomial, and general form of this cubic polynomial is ax cube plus bx square plus bx plus cx plus d, where a cannot be equal to 0. Again same, अगर a 0 हो गया then this becomes a quadratic polynomial, therefore a cannot be equal to 0. b and c can be 0. ठीक है, b, c and d can be 0 but a cannot be equal to 0. These are the types of polynomial depends on the degree of the polynomial. Degree 1 linear polynomial, degree 2 quadratic polynomial, if degree is 3 that is cubic polynomial. So question number 5 के अंदर हमारे से यही पूछा है, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. So here first part is x square plus x. Now what is the degree of this polynomial? 2. Therefore it is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Take one more part, part 6th, r square. Degree of this polynomial is again 2. Therefore that is also a quadratic polynomial. अगर टर्म पूछे, टर्म के बेसिस पर इस पोलिनोमियल को पूछें तो दिस इज ए मोनोमियल, लेकिन अगर हम डिग्री के बेसिस पर इसका टाइप पूछें तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है, नाउ टेक वन अनदर एग्जांपल, 7th पार्ट, 7x raised to the power 3. Now here power of the variable is 3, therefore degree of this according to degree of this polynomial that is a cubic polynomial. इसकी डिग्री क्या है, 3 है, therefore it is a cubic polynomial. So this is our exercise 2.1 based on the polynomial.